यहाँ पर आज हमारे साथ लक्ष्मी नारायण जी हैं। आइए उनसे जानते हैं कि संविधान के बारे में क्या ख्याल है, संविधान कैसे होते हैं। सर आपका स्वागत है। जी सर। सर संविधान के बारे में क्या विचार है आपका? संविधान जाने वाला है और सरकार कौन सी चाहते हैं? बनेगी। मोदी को नहीं चाहते? मोदी तो देश बेच दिया यहाँ, उसके बाद क्या कहें, एकदम चौपट है देश। नौकरी खत्म कर दिया और सब खत्म कर दिया, पूरा सब खत्म कर दिया। तो आप बहन जी की सरकार चाहते हैं? जी सर। बहन जी मायावती शासन रहा 4 साल, उसमें देखिए कितना बढ़िया शासन था। और मनुवादी लोग नहीं चाहते हैं कि मायावती आए, इनको मतलब जानबूझ करके इनको ये अगर ईवीएम हटा दिया जाए, ब्लड पेपर्स लाया जाए, तो मैं कहता हूँ, चैलेंज करता हूँ कि बीजेपी स्वाहा हो जाएगा, एकदम समाप्त हो जाएगी। जी समाप्त हो जाएगी, मतलब समाप्त हो जाएगी। ईवीएम से खाली जीत रहे हैं। संविधान हम लोग जितने बहुजन समाज है सब पढ़े जाने, तभी हम लोग को होगा। हमारे सब जब तक हम लोग संविधान नहीं पढ़ेंगे तब तक जो है ज्ञान नहीं होगा। हम सब एक हो, समूचा लोग, यहाँ यादव लोग, कुर्मी लोग एक दूसरे जाति खाली बटे हुए हैं। खाली यही चाहते हैं कि हम मतलब ओबीसी समाज के कोई लाए, ये लाए, लेकिन एकजुट होना चाहिए। प्रधानमंत्री लायक है तो मायावती है। हाँ, बाबा भीमराव अम्बेडकर के हिसाब से संविधान आगे बढ़ना चाहिए और प्रधानमंत्री में अपना मायावती जी होना चाहिए। मायावती को मायावती जी सरकार मायावती की होनी चाहिए। हाँ, होना चाहिए। प्रधानमंत्री आपका नाम क्या है? दयाराम। कहाँ के रहने वाले? ये रानीखेड़ा। तो आप मंदिर के साथ हैं कि संविधान के साथ हैं? इस संविधान के साथ। संविधान के साथ। हाँ। तो सरकार कौन सी होनी चाहिए? सरकार ये मतलब जो है ये अपनी होनी चाहिए। अपनी कौन सी होनी चाहिए? अपनी तो सभी हैं। अपनी क्या है मतलब जो है कि बहुजन एकता तो संगठन है। तो इसमें जो है ना सरकार अपनी जो चुनाव ले, अभी तो सीटें नहीं क्लियर है। नहीं सीटें क्यों? अरे पार्टियां हैं, सपा है, पार्टियां हैं, भाजपा है, कांग्रेस है। तो आप कौन सी चाहते हैं? आखिर संविधान को जो बचाएगी, बीजेपी बचाएगी? नहीं। हाँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। कौन सी बचाएगी भाई? बसपा मतलब बहन मायावती जी। हाँ, मायावती जी। हाँ। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम के आयोजक जी हैं। आइए उनसे जानते हैं संविधान के बारे में। दादा अपना परिचय। बौद्ध विहार चंदापुर। हाँ, बैजनाथ गौतम। सरकार तो आने वाली है बीजेपी की। सरकार बीजेपी की आने वाली है, इलेक्शन आने वाला है। आप कौन सी सरकार चाहते हैं? हम लोग अपना बहुजन सरकार चाहते हैं, क्योंकि हमारे बहुजन सरकार में हमारा कल्याण होगा। मान्यवर कांसीराम के मिशन पर चलना है, बाबा साहब के मिशन पर चलना है। हम लोग 85% है, एकजुट करके हम इकट्ठा हो जाएं। और तो आप बसपा चाहते हैं कि सपा चाहते हैं? बसपा चाहते हैं कि सपा चाहते हैं? हम तो सपा चाहते हैं। सपा सरकार। हाँ। अखिलेश जी संविधान को बचाएंगे? अखिलेश जी संविधान क्या बचाएंगे? हमारा लोगन का तो आरक्षण खत्म कर दिया। अखिलेश जी की सरकार में क्या किया उन्होंने? तो आप तो कह रहे हैं हमको सपा चाहिए, तो सपा चाहेंगे तो अखिलेश जी बीएसपी चाहिए। बीएसपी चाहिए। मायावती चाहिए। मायावती चाहिए। आज हमारे साथ कुछ युवा लोग हैं, बच्चे हैं। आइए उनसे चाहते हैं कि संविधान के बारे में क्या ख्याल है। आप संविधान चाहते हैं कि मंदिर? संविधान चाहते हैं। हाँ। तो सरकार कौन सी चाहते हैं, सपा या बसपा? अरे जो भी हो जाएगा, सपा।
भाई सपा चाहते हैं कि बसपा चाहते हैं? बसपा मतलब बहन मायावती जी। और क्या, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, आप जैसे लोग लगे हुए हैं कि समाज के जो लोग शुभ चिंतक लोग हैं वो तो लगे हुए हैं, लेकिन अभी भी हमारा समाज जाग नहीं रहा है। लेकिन सरकार की बात है तो हम लोगों को बहुजन महापुरुषों को पहले तो मानना चाहिए और अपने संविधान को बचाना चाहिए, उसके बाद बताएंगे सरकार किसकी बने। सरकार के बारे में मैं नहीं बता पाऊँगा। तो व्यक्ति ऐसा होना चाहिए, योद्धा ऐसा होना चाहिए, बहुजन योद्धा। देखिए दादाजी संविधान भी लिए हुए हैं, भारतीय संविधान, और कैलेंडर भी लिए हुए हैं। और दादाजी को देखिए चक्र भी लगा हुआ है, जय भीम जय संविधान का। ऐसे योद्धाओं की समाज में ज़रूरत है, तभी जो है कि संविधान बच पाएगा। कि हमारे साथ कुछ भाई साहब लोग हैं, आइए उनसे उनका विचार सर संविधान को मानते हैं सर? जी मानते हैं संविधान को। तो संविधान के बारे में कुछ बताएं, इस गांव को, इस रायबरेली को सर कुछ संदेश देना चाहते हैं सर? संविधान जो है सभी को बराबर का अधिकार देती है, सभी को पढ़ना चाहिए संविधान से, बस यही कहना है। धन्यवाद। वो हमारे साथ और हैं जो अम्बेडकरवादी हैं, समाज सेवी भी हैं। तो सर अपना परिचय दीजिए। सभी क्रांतिकारी साथियों को जय भीम। हम आज़ाद समाज पार्टी से विधानसभा अध्यक्ष 177 बछरावा से सौरव कुमार एडवोकेट। आज यहाँ बहादुर नगर जो रानीखेड़ा तिलेना के पास पड़ता है, वहाँ पर बहुजन एकता सम्मेलन का जो कार्यक्रम लगा है, सारे बहुजन लोगों को इकट्ठा करने के लिए यहाँ पर एक कार्यक्रम लगाया गया है, जो बहुत अच्छा कार्यक्रम कराए हैं। जो कार्यक्रम के आयोजक हैं उनका श्रवण जी बहुत अच्छा कार्यक्रम कराए हुए हैं। ऐसा ही कार्यक्रम हमारे हर क्षेत्र में होना चाहिए। हमारा बहुजन समाज जागे, जो सोया हुआ समाज है वो जागे। तो संविधान हमारे लिए कितना जरूरी है? संविधान हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर संविधान हमारा ख़त्म हो गया तो हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे। हमारा संविधान ही हमारे लिए सर्वोपरि है। संविधान बचाना बहुत ज़रूरी है। अगर संविधान नहीं रहेगा तो हम लोग पशु से भी बेहतर ज़िंदगी हम लोगों को जीना पड़ेगा। जो हमारे SC ST समाज के लोग हैं, OBC समाज के लोग हैं, सर इन्हीं का चेहरा दिखाकर हमारे साथ धोखा किया जा रहा है। और इन्हीं चेहरे को लाकर विधानसभा में जो विधायक बनते हैं, MLC बनते हैं, जो बनते हैं वो आरक्षण के तहत बनते हैं। लेकिन हमारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि इसको कैसे हथियाया जाए। इसको SC ST सभी समाज को, बहुजन समाज को समझने की ज़रूरत है और इसको समझे और संविधान को पढ़े और संविधान की ताकत को जाने। धन्यवाद। जी मेरा नाम है धर्मेंद्र कुमार, मैं पदीरा कदर से आता हूँ। संविधान हमारे लिए कितना जरूरी है? संविधान हमारे लिए शायद जितनी हमारी शरीर में हमारी जान जरूरी है, हमारे लिए संविधान उतना ही जरूरी है। क्योंकि जब तक संविधान है तब तक हम जिंदा हैं। जिस दिन संविधान ख़त्म हो जाएगा उस दिन ये मान लो आप हम भी मर जाएंगे। क्योंकि संविधान ही ऐसा आर्टिकल है जो हमें भारत देश में रहने का अधिकार देता है। क्योंकि जो पहले की मनोव्यवस्था विचारधारा थी वो उसने हमें हमेशा से जानवर से भी बदतर जिंदगी, मतलब संवैधानिक व्यवस्था आनी चाहिए। जी जी बिल्कुल, हमारे हिसाब से तो संविधान ही व्यवस्था आनी चाहिए। एक बार सब लोग नारा लगा दीजिए। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय संविधान। धन्यवाद। भाई साहब आपका क्या नाम है? हमारा धीरज कुमार। धीरज कुमार, हाँ जी। तो हमारे लिए संविधान कितना जरूरी है? सबसे बहुत जरूरी है। जैसे कि संविधान हर एक चीज़ में जरूरी है। आजकल देख लीजिए क्या कहते हैं, संविधान जगह जगह हटाया जा रहा है और यही चीज़ें हैं कुछ। जैसे कि संविधान कौन बचा सकता है?
संविधान हम ही लोग बचा सकते हैं। हम लोग अपनी सरकार बनाएंगे तो वही बचा सकते हैं। बहुजनों की सरकार होनी चाहिए। बहुजनों की सरकार होनी चाहिए, बहुजन हम बचा सकते हैं और कोई बचा नहीं सकता है। और किसी को जरूरत नहीं, और कोई जरूरत है और होते मोदी लोग तो हटाना चाहते हैं सब लोग संविधान है, यही चीज़ें बोलना चाहते हैं। हाँ सर, आपका परिचय का नाम क्या बताइए? सर मेरा दिनेश का नाम जाटो है। गौतम हूँ मैं। कहाँ के रहने वाले हैं? रानी खड़ा सर। रानी खेड़ा के। तो मिशन के संविधान जरूरी है? मिशन ही है सर मेरा। हाँ, संविधान जरूरी है कि मंदिर जरूरी है? नहीं, संविधान जरूरी सर। संविधान जरूरी है पूरा। क्यों संविधान जरूरी है? संविधान इसलिए पूरा जागरूक, मेरा जो भारत देश जो समान है अपना जागरूक, अपनी देश मेरे जो भारत देश जो समान है, मेरी जागरूक है देश है, वो जागरूक होगा पूरा। और मेरी पहली बात तो मेरी फेसबुक की अम्बेडकर मिशन को कितना ऊंचे ले जाना? आज हमारे साथ सुगढ़ के अलग बौद्ध भी हैं, समाज सेवी और क्रांतिकारी व्यक्ति भी हैं। आज इनसे जानते हैं कि संविधान कैसे बचे। तो आप बताइए, संविधान कैसे बचे, इस रायबरेली की जनता को बताइए। सबसे पहले मैं सभी साथियों को नमो बुद्धाय जय भीम करता हूं। और संविधान पर सर मेरा कहना यही है कि सबसे पहले हमारे लोग संविधान को पढ़ें, क्योंकि जब तक हम संविधान को पढ़ेंगे नहीं तब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि संविधान में है क्या चीज़, आखिर संविधान में लिखा क्या है। जब हम पढ़ेंगे, उसकी धाराएं और उसके अनुच्छेद पढ़ेंगे, तब हमको पता चलेगा कि भारतीय संविधान में विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने हमको क्या क्या अधिकार दिए हैं और हमें आरक्षण में कितना आरक्षण हमारे लिए लिखा गया है, वो भारतीय संविधान से ही पढ़ने से ही पता चलेगा कितना आरक्षण हमको मिलना चाहिए। ऐसे तो हम लोग कहते हैं कि हम 85% हैं, लेकिन आज क्या हम 85% को हमारा आरक्षण मिल पा रहा है? क्यों नहीं मिल पा रहा है? इसका कारण ये है कि हम लोग अपने संविधान के विषय में कुछ नहीं जानते हैं। इसलिए हम भारतीय संविधान को बचाने के लिए सबसे पहले रायबरेली नहीं, पूरे भारत देश की जनता से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग अपने अपने घरों में एक एक भारतीय संविधान की बुक लाइए और उसको लाने के बाद इसको पढ़िए, पढ़ने के बाद अपने बच्चों को पढ़ाइए और पढ़ने के बाद उसको अपने जीवन में अमल करिए। जब हम भारतीय संविधान को अपने जीवन में अमल करेंगे तभी हमारा भारतीय संविधान बचना संभव है। अन्यथा हम लोग छोटे छोटे संगठन और छोटी छोटी पार्टियां बनाकर इधर उधर घूमते रहेंगे, जो है कि धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। इससे कुछ नहीं होना है वाला है। जैसा कि आज यहाँ पर लगा हुआ है बहुजन एकता सम्मेलन का, ठीक इसी तरीके से इस बहुजन एकता सम्मेलन का जैसा कि बैनर लगा हुआ है, हम लोगों के दिल में और हम लोगों के इस शरीर में, तन मन में बहुजन के प्रति एकता लाने का विचार भी होना चाहिए। हम लोग एकता के लिए अपने को, अपने परिवार को और अपने समाज को एकत्रित करें, तभी हम लोग भारतीय संविधान को बचा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आलोक बौद्ध जी। सर, संविधान कैसे बचे, इस बारे में आपकी क्या राय है? सर, सबसे पहले मैं सबको सादर भीम नमो बुद्धाय। सर, संविधान बचाने के लिए सर सबसे पहले कि संविधान पढ़ना पड़ेगा। हर घर में हमारा मानना है कि संविधान, जैसे लोग हर छोटी छोटी किताबें रखते हैं, बहुत सारी शायरी की, कहानियों की किताबें रखते हैं, हमारा मानना है कि हर आदमी अपने घर में संविधान की एक किताब रखे। पूरी किताब एक बार में नहीं पढ़ी जा सकती, लेकिन पर डे 1 पेज 2 पेज पढ़े, उसमें क्या लिखा है समझे और लोगों को भी समझाए। स्वयं पढ़ के रख लेने से भी कुछ नहीं होगा, पढ़ के लोगों को समझाए भी, और तभी पता चले, क्योंकि हमारा संविधान दुनिया का एक सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसको बाबा साहब ने बहुत मेहनत से, बहुत संघर्ष करके लिखा है। तो उसमें क्या लिखा हुआ है, अगर जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे। लड़ने से कुछ नहीं होगा, लड़ेंगे जब पढ़ेंगे तभी लड़ेंगे, पढ़ेंगे उसके बाद लड़ेंगे, तभी संविधान बचाएगा। सर, आपका नाम नहीं बताएंगे? नाम हमारा सर नीरज अम्बेडकर है, मैं ग्राम पंचायत बेड़ारू का रहने वाला हूँ। धन्यवाद सर। और सर, हमारा एक उद्देश्य और है, मैं अपना समाज SC ST OBC एवं माइनॉरिटी 85% समाज से ये कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार से आज
युवा साथी टीम के पूरे सदस्य लगातार बराबर इस कार्यक्रम को सफल करने में लगे हुए हैं। इसी तरीके से इस 85% के हर व्यक्ति का ये दायित्व है कि वो जो है कि अपने को समाज के प्रति और समाज के नहीं, सबसे पहले अपने प्रति जो है न्यौछावर करे, क्योंकि अगर आज हम अपने अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो हमारे संविधान को बचाना असंभव है। क्योंकि संविधान को बचाने के लिए कभी किसी चीज़ से कोई चीज़ मांगने से नहीं मिलती है सर, हमको अपने अधिकारों को छीनना पड़ेगा, हमको संविधान बचाने के लिए लड़ना पड़ेगा और अपने संविधान को बचाकर रखना पड़ेगा। जिस प्रकार युवा टीम साथी की टीम यहाँ पर इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए लगी है, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ बड़े भाई सरवन रावत जी का, जो इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक हैं। मैं देख रहा हूँ लगातार निरंतर रात दिन वो अपने खर्च से बराबर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में उन्होंने प्रचार किया है। मैं उनको और इस युवा टीम साथी के सभी सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि इस कार्यक्रम में आज ये जो महफिल दिख रही है ये युवा टीम साथी के जो भी सदस्य हैं ये उनकी देन है। बहुत बहुत धन्यवाद।